हेलो स्टूडेंट। आज के फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में हम बात करेंगे, मतलब कौन कौन से फ्लो हम लोग के पास में होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है आपका, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जो फ्लो हैं आपके उनको इस प्रकार फॉलोइंग वे से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो क्लासिफाइड एज, इनको हम इस प्रकार क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसमें पहला हम जो बात करेंगे, जो पहला फ्लूइड फ्लो की हम बात करेंगे वो आपका है स्टेडी स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो के बारे में हम बात करेंगे कि स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि यदि आपकी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी हैं वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही हैं, तो ऐसे फ्लूइड फ्लो को हम स्टेडी फ्लूइड फ्लो कहेंगे या स्टेडी फ्लो हम कहेंगे। यानी कि यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही हैं चेंज नहीं हो रही हैं चेंज नहीं हो रही हैं, तब ऐसे फ्लो को स्टेडी फ्लो कहते हैं। मतलब क्या है, इफ फ्लूइड प्रॉपर्टी यानी कि स्टेडी फ्लो इज डिफाइंड व्हेन फ्लूइड प्रॉपर्टी आर नॉट गोइंग टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट गोइंग टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो में हमने देख लिया। तो यदि यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज एम हो तब तब क्या होगा आपका डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनस्टेडी फ्लो की। अनस्टेडी फ्लो, तो अनस्टेडी फ्लो में क्या है, यदि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी हैं वो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, तो ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी लाइक वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, लाइक प्रेशर है, डेंसिटी है, ईटीसी। ठीक है, यानी आप वेलोसिटी आपकी डेंसिटी है, ठीक, आपका प्रेशर है, ये सब फ्लूइड की प्रॉपर्टी हैं। यदि ये चेंज हो रही हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हैं तो स्टेडी फ्लो, और चेंज हो रही हैं तो अनस्टेडी फ्लो। तो इसमें लिखेंगे यदि यदि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज यदि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज हैं टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हैं, ठीक है, आपके जो टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी डेंसिटी में चेंज हो रहा है, उसके प्रेशर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। तो यानी कि अगर चेंज हो रहा है तो डी एम अपॉन डी टी जो हमने लिया है वो आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या है,
जो नेक्स्ट इसमें है दूसरा हम बात करेंगे वो आपका है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी हैं वो यदि आपके स्पेस कोऑर्डिनेट हैं जैसे एक्स वाई जेड हैं उसके साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसी ऐसी क्या कहते हैं, ऐसे फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे, ठीक है। मतलब कि यदि आपकी जो फ्लूइड की फ्लो प्रॉपर्टी हैं यदि वो स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ चेंज नहीं हो रही हैं तो ऐसे फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, ठीक है। जो या फिर एक तरीके से जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो आपके स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं जब फ्लो प्रॉपर्टीज फ्लो प्रॉपर्टीज जब फ्लो प्रॉपर्टीज स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ स्पेस कोऑर्डिनेट स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स आपके किसके एक्स वाई जी या जेड के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है तब ऐसे फ्लो को तब ऐसे फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। मान तो अगर आपकी जो वेलोसिटी में चेंज है, फ्लूइड प्रॉपर्टी है, वो अगर आपके एस के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसी फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। तो हम बात करते हैं अब किसकी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो सेम वही चीज़ की आपका जो फ्लो पैरामीटर हैं वो स्पेस कोऑर्डिनेट पर अगर डिपेंड कर जाएंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा आपका, ठीक है। तो यदि फ्लो पैरामीटर यदि फ्लो पैरामीटर स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पर डिपेंड करते हैं तो ऐसे फ्लो को नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो मतलब वही डी वी अपॉन डी एस नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये आपका क्या है, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो की कि लेमिनर फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है। तो हम बात करेंगे पहले लेमिनर लेमिनार फ्लो, ठीक है। हम बात करेंगे लेमिनार फ्लो की। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए आपके पास ये क्रॉस सेक्शन है, एक हमने बना लिया इस तरीके से, कोई नहीं है, सॉरी, ये पाइप है मान लीजिए, ये सेक्शन 1 1 है, ये सेक्शन 2 2 है। तो आपका जो फ्लो है
यदि आपको लेयर बाई लेयर उसकी फ्लो की दिखे, ठीक है, एक लेमिनार वे में देखें, यहाँ से आपका क्या है लेयर बाई लेयर आप उसको देख पा रहे हैं, तो दो टर्म जो लेमिनार टर्म है, ठीक है, जो टर्म लेमिनार है वो आपके क्या है लेयर से मीनिंग है, किससे मीनिंग है, लेयर से, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, ऐसा स्मूथ फ्लो जिसमें जिसमें एक लेमिनार या एक लेमिनार लेयर दूसरी लेयर के ऊपर होती है, तो जिसमें जो फ्लूइड है वो वेल डिफाइंड पाथ में क्या है आपका मूव करता है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन के क्या है वेल डिफाइंड पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसे फ्लो को हम क्या करेंगे, स्ट्रीमलाइन या विस्कस फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब लिख सकते हैं कि द टर्म लेमिनार, यानी जो लेमिनार हम टर्म यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग है लेयर से, ठीक है, उसका मीनिंग किससे है, लेयर से। तो लेमिनार फ्लो में लेयर एडजेसेंट लेयर एडजेसेंट लेयर के साथ एक स्मूथ या वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करती है। तो एक वेल डिफाइंड पाथ होगा आपका, ठीक है, जिसको वो फॉलो करेंगे, ठीक है। लेमिनार फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, स्ट्रीमलाइन या विस्कस फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। देखिए लेमिनार फ्लो में क्या है, लेमिनार फ्लो में आपको जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा होगा लेमिनार वे में, आप उसकी लेयर बाई लेयर उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, हम उसको देख सकते हैं। आपको एक क्या है जो लेयर्स हैं वो आपको मालूम पड़ेंगे। जैसे आपके क्या हुआ, जब आप फ्लूइड में, जब आपके पास टैप है, टंकी है, उसकी बैलेंस आप उसके टैप को कम ओपनली बहुत कम खोलते हैं, तो फ्लूइड का जो फ्लो है बहुत ही आपको लेमिनार वे मालूम पड़ेगा, आप उसकी लेयर बाई लेयर देख सकते हैं। तो ऐसे फ्लो को हम विस्कस फ्लो भी कहते हैं और स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा फ्लो आपका, अब जैसे क्या होता है, जो लेमिनार फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो कौन सा है, उसको हम रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। तो लेमिनार या टर्बुलेंट फ्लो को हम रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कौन सा फ्लो लेमिनर है, कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है, ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर बताया। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है आपका, रो बी डी अपॉन म्यू, तो आपका जो फ्लो है, कौन सा फ्लो लेमिनर है, कौन सा टर्बुलेंट है, वो आपका रेनॉल्ड्स नंबर बताएगा। यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर और डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो अब टर्बुलेंट फ्लो की हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अब टर्बुलेंट फ्लो की, कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो
तो टर्बुलेंट फ्लो में जो पार्टिकल्स हैं आपके फ्लूइड पार्टिकल्स, वो आपके बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी या रैंडम मोशन आपका जिगजैग पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स जिगजैग मैनर में मूवमेंट करते हैं, यानी आपका जो मोशन होगा वो जिगजैग मोशन में वो मूवमेंट अपना करेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या है आपको जो फ्लूइड वेलोसिटी होगी वो फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी मिलेगी। आपको फ्लूइड जो वेलोसिटी है वो आपको क्या मिलेगी, फ्लक्चुएट करती हुई। ठीक है, तो इसमें जो आप लेयर्स हैं उनको लेयर्स को आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड है वो आपका बहुत ही तेज़ जिगजैग मोशन में आपका मूव करता है। ठीक है, मान लीजिए लेयर इधर से आई, फिर एक लेयर ऐसे आई, फिर एक लेयर आपकी ऐसे आई। ठीक है, फिर आपकी लेयर एक ऐसे आई। तो इस तरीके से क्या है टर्बुलेंट फ्लो में बहुत ही ज़्यादा जिगजैग मोशन होता है। ठीक है, तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका की वैल्यू लेस देन आपकी 2000 है तो आपका फ्लो कौन सा होगा, लेमिनर होगा। यदि आपकी वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन, यदि आपकी रेनॉल्ड्स नंबर आपका ग्रेटर देन 400 है, वो 4000 है, तो 4000 है तो ये आपका क्या मिलेगा, टर्बुलेंट फ्लो। और यदि आपका रेनॉल्ड्स नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में है तो आपको मिलेगा ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, जब और लेक्चर्स होंगे तब उसमें हम फर्दर इनके बारे में डिटेल में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आज जो नेक्स्ट आपका फ्लो है वो आपका है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल में आपका जो फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहती है। कंप्रेसिबल में आपकी जो डेंसिटी है वो आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यदि आपकी जो कंप्रेसिबल फ्लो की हम बात करते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो में जो डेंसिटी है वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट क्या कहते हैं चेंज नहीं होती है। मतलब कि जो आपकी अगर डेंसिटी क्या है आपकी चेंज नहीं हो रही है, डेंसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि आपकी जो डेंसिटी है वो आपकी कांस्टेंट आपकी नहीं है, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे फ्लो को हम बोलेंगे क्या, कंप्रेसिबल फ्लो। मतलब उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। यदि आपकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। जनरली अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें हमेशा जो डेंसिटी होती है आपकी वो कांस्टेंट लेके चलते हैं। हमेशा क्या मानते हैं उसको, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, हम उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट लेके चलते हैं। आपकी जो कंप्रेसिबल फ्लूइड आते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड हम कौन से में, हम एयर जब बात करेंगे गैसेस में तब उस एयर को हम कंप्रेसिबल फ्लूइड एज ए कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स होगा उसमें हम कंप्रेसिबल की बात नहीं करेंगे, हम उसमें बात करेंगे इनकम्प्रेसिबल की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके रिगार्डिंग जो इसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो डिस्चार्ज वगैरह निकालना है हमें तो उसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो फ्लो हैं इन फ्लो को हम जब फर्दर आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करते आएंगे। जैसे जैसे फ्लूइड आता रहेगा, जो फ्लो आते रहेंगे उसको हम वहीं पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जो रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है जिसके बेसिस पर हम लेमिनार, टर्बुलेंट फ्लो आदि को डिस्कस करते हैं, उस रेनॉल्ड्स नंबर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कि रेनॉल्ड्स नंबर का कार्य क्या है, कि रेनॉल्ड्स नंबर में
अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपका पाइप के है या रफनेस फैक्टर है, ये सब चीज़ें आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे बढ़ती जाएंगी। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस इसको करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।